हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं टाइप क्वालिफायर के बारे में। ये टाइप क्वालिफायर होते क्या है, ठीक है, और ये कितने टाइप के होते हैं, उनको प्रोग्राम में कैसे यूज करना है और कब इनकी रिक्वायरमेंट होती है, उसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइप क्वालिफायर के बारे में। तो दोस्तों, वेरिएबल जो हम लोग पढ़ रहे हैं उनके साथ हम लोग टाइप क्वालिफायर को अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये जो टाइप क्वालिफाई करते क्या है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। दोस्तों, मैंने एक वेरिएबल बनाया है, इंटीजर ए, ठीक है। अब ये लोकल भी हो सकता है और ग्लोबल भी हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो वेरिएबल है इंटीजर ए, इसको मॉडिफाई मतलब इसमें वैल्यू चेंज करने की जो कैपेबिलिटीज है, मतलब जो आप समझ लीजिए जिसमें वैल्यू चेंज करने का जो तरीका है ना, वो कितने तरीके हो सकते हैं, तो वो या कौन कौन इसकी वैल्यू चेंज कर सकता है, हम लोग वो बात कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू, इस वेरिएबल की वैल्यू, जैसे मान लेता हूँ इसकी अभी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो हम लोग प्रोग्राम में जाकर इसकी वैल्यू जब चाहे चेंज कर सकते हैं, अगर ऐसा लिखे तो ये है मॉडिफिकेशन, ठीक है, कि वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल के अंदर मॉडिफिकेशन जो है वो कौन कौन कर सकता है, इसकी हमें आज बात करनी है। तो दोस्तों, हमारे कोई भी अगर एक वेरिएबल है उसमें मॉडिफिकेशन मतलब उसके में जो भी वैल्यू है उसको बदलने की जो कैपेबिलिटीज है वो कौन कौन किस किस के पास में। एक तो है प्रोग्रामर या प्रोग्राम के अंदर या कोड के अंदर, जो हमारा कोड है उसके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो इस वेरिएबल की वैल्यू को जब चाहे चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे भाई, हमने वेरिएबल लिखा ए जिसकी वैल्यू 0 थी, इसके बाद में हमने इसकी वैल्यू 50 कर दी और ये हमारे पास में ए के अंदर 50 चला गया, तो ये हमने मॉडिफाई कर दिया। तो ये कोड के अंदर मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो कोड जो है हमारा, जो प्रोग्राम का जो सोर्स कोड है, वो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ एक्सटर्नल या फिर हम लोग कह सकते हैं बाहरी रूप से इसको चेंज किया जा सकता है ना। तो एक्सटर्नल कोई फैक्टर हो सकता है हमारा जो कि हमारे वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। जनरली जब हम लोग एम्बेडेड सिस्टम पर काम करते हैं तो हमारा जो वेरिएबल है उसको मॉडिफाई करने के लिए हम लोग कोड में भी मॉडिफाई कर सकते हैं, और कोड के बाद अगर कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर है या फिर कीबोर्ड से कोई वैल्यू आ रही है तो वहां से भी वेरिएबल को चेंज किया जा सकता है डायरेक्टली। तो ये मान के चलते हैं कि हमारे पास में सी में दो ऑप्शन दे रखे हैं कि हमारे कोड के अंदर वैल्यू चेंज करने के जो राइट्स है वो कोड के पास में भी है और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर के पास में भी है। आज तक हमने जितने भी वेरिएबल बनाए, जितने वे से बनाए, ठीक है, चाहे जो भी स्टोरेज क्लासेस हो, चाहे उसका टाइप जो भी हमने रखा हो, उन सब वेरिएबल को अंदर ये बाय डिफॉल्ट होता है कि आप कोड में तो उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकता। मतलब आपने जो इंट ए लिखा है, जैसे यहाँ आपने लिखा इंट ए इक्वल टू 0, तो अब इस ए वेरिएबल को चेंज करना, इसके अंदर जो वैल्यू चेंज करने का जो राइट्स है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम के अंदर है। एक्सटर्नली कोई भी इस प्रोग्राम को चेंज नहीं कर सकता। हमारे इस वेरिएबल की वैल्यू को कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो कोड के अंदर नहीं लिखा गया है उसके अलावा कोई और चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ कोड के अंदर इसको चेंज करने के राइट्स है। अब टाइप क्वालिफायर ये होते हैं, ये बाय डिफॉल्ट होता है दोस्तों ना। अब टाइप क्वालिफायर आपको ये अलाउ करते हैं कि आप जब चाहें यहाँ से आप ब्लॉक कर सकते हैं कि भाई ये कोड को मॉडिफाई नहीं कर सकता, वेरिएबल को मॉडिफाई नहीं कर सकता, ये कर सकता है, या ये कर सकता है और ये भी कर सकता है, ये नहीं कर सकता और ये भी कर सकता है। आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो टाइप क्वालिफायर जो है वो वेरिएबल के मॉडिफाई करने के लिए जो मैकेनिज्म है वही टाइप क्वालिफायर आपको समझाता है, ठीक है। तो हमारे पास में टाइप क्वालिफायर की अगर मैं बात करूं, टाइप क्वालिफायर जिसको खाली हम लोग क्वालिफायर के नाम से भी जानते हैं, ये वेरिएबल के साथ में यूज करते हैं ताकि वेरिएबल को जो मॉडिफाई करने के जो राइट्स है वो किसके पास में रहेंगे, कितने रहेंगे, उसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास टाइप क्वालिफायर होते हैं 3, कॉन्स्ट पहला, दूसरा वोलाटाइल और तीसरा होता है रेस्ट्रिक्ट, है ना, रेस्ट्रिक्ट। अब ये जो रेस्ट्रिक्ट है ये हम लोग पॉइंटर के साथ में काम में लेते हैं और ये हर कंपाइलर में नहीं होता। तो कुछ जो लेटेस्ट कंपाइलर है, जो लेटेस्ट वर्जन को सपोर्ट करते हैं, C99 को सपोर्ट करते हैं या उसके बाद वाले वर्जन को सपोर्ट करते हैं, उसमें तो आपको ये मिल जाएगा। और अगर आप पुराने कंपाइलर काम में ले रहे हैं लाइक टर्बो वगैरह, तो उसमें आपको केवल कॉन्स्ट और वोलेटाइल ही मिलने वाले हैं दोस्तों। तो वैसे भी इसको यूज करने के लिए हमें एक पॉइंटर का कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, और अभी तक हमने वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है, तो इसको हम लोग फ्यूचर के लिए छोड़ देते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट, ये नहीं सॉरी, जब हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्ट और जब हम लोग पढ़ लेंगे हमारे पास में पॉइंटर, तब कहीं जाकर रेस्ट्रिक्ट समझ में आएगा दोस्तों। तो इसको अभी हम लोग इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉप कर रहे हैं पॉइंट को, ठीक है। अभी हम लोग से बात करेंगे वोलेटाइल की और कॉन्स्ट की।
कि इनके वेरिएबल के साथ में कॉन्स्ट लगाने पर वेरिएबल में क्या बिहेवियर आ जाता है और वोलेटाइल लगाने पर क्या बिहेवियर आ जाता है। ठीक है, चलिए तो क्या होता है अगर मैं अपने वेरिएबल के आगे कॉन्स्ट लगा दूं और क्या होता है जब मैं अपने वेरिएबल के आगे वोलेटाइल लगा दूं। तो लगा के देखते हैं क्या होता है। तो अगर दोस्तों कुछ नहीं लिखा तो आपके पास में ये बिहेवियर रहेगा वेरिएबल का। अब मैंने लिखा है कॉन्स्ट इंट a इक्वल टू 5, तो ये जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू a हो चुकी है उसके आगे आपने क्या लिख दिया, कॉन्स्ट लिख दिया। तो कॉन्स्ट क्या करता है, कॉन्स्ट आपको ये फोर्स करता है कि अब आप इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, प्रोग्राम के अंदर भी नहीं कर सकते और बाहर के फैक्टर से भी इसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। तो कॉन्स्ट ये फोर्स करता है कि आपका जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट के जैसा एक्ट कर रहा है। अब आप a की वैल्यू 5 कर चुके हो, अब आप a की वैल्यू को बदल नहीं सकते। तो कॉन्स्ट यहाँ पर ये काम करता है। ठीक है, जैसे इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है तो आपको पता होगा, जब हम लोग पाई की वैल्यू लेते हैं, जैसे कि मैं ले रहा हूँ पाई जिसकी वैल्यू मान लो मैं 3.14 ले रहा हूँ। ठीक है, 3.14 ले रहा हूँ। चलो मैं इसको f को भी हटा देता हूँ, डबल ले लेता हूँ। तो मैंने क्या लिख दिया, डबल PI 3.14। अब ये सिंपल एक वेरिएबल है, आप जब चाहे पाई की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कांस्टेंट वाइज कि पाई एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू को भी चेंज नहीं होती, चाहे कुछ भी इक्वेशन आ जाए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका आगे लिख देंगे कॉन्स्ट। क्या लिख देंगे, कॉन्स्ट। तो ऐसा लिखने पर ये कांस्टेंट के जैसे एक्ट करेगा, ये जो वेरिएबल है आपका ये कांस्टेंट के जैसे एक्ट करेगा। अब आप चाहकर भी इसकी वैल्यू बदल नहीं पाएंगे, ना तो आप प्रोग्राम के अंदर बदल पाएंगे और ना ही कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स की वैल्यू बदल पाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास में कॉस्ट का रूल कि कॉस्ट का पर्पस क्या है। ठीक है, और अगर आपने ऐसा किया, मान लो आपने कोई वेरिएबल लिया ए जिसको आपने कॉस्ट कर रखा है, बाद में अगर आप इसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर आप इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, एरर। क्या आ जाएगी दोस्तों, एरर आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर हमें अपने कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसके अंदर हम किसी कांस्टेंट को लिखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, उसको हम लोग कॉन्स्ट से बनाते हैं। तो बहुत ही अच्छा कीवर्ड है और इस कीवर्ड का यूज़ जो है जनरली हम लोग मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा करते हैं और भी कई जगह इसका यूज़ आता है प्रैक्टिकली। अब हम लोग बात करते हैं वोलाटाइल क्या है। तो अगर मैं लिखता हूँ इन a इक्वल टू 10, ठीक है, अगर मैं क्या हो जब मैं इसका आगे लिख दूँ वोलाटाइल, क्या लिख दूँ, वोलाटाइल। तो वोलाटाइल क्या करता है, वोलाटाइल ये अलाउ करता है कि आप प्रोग्राम में इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो जैसे कि पहले भी हो रहा था। अब आप एक्सटर्नल फैक्टर को भी अलाउ कर रहे हैं कि आप इस वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ कॉम्बिनेशन बन रहा है, देखो यहाँ पर टिक है, यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ क्रॉस क्रॉस है, यहाँ टिक टिक है। ठीक है, ये सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अब क्या करें ऐसा कि हमारे पास में ऐसा कुछ हो जाए कि एक्सटर्नल फैक्टर को तो हम लोग अलाउ कर दें लेकिन प्रोग्राम के अंदर रेस्ट्रिक्ट कर दें। ऐसा क्या करें हम लोग, तो हमारे पास में एक ऑप्शन है, कॉन्स्ट को भी यूज कर लें और वोलेटाइल को भी यूज कर लें। कॉन्स्ट वोलेटाइल इंटीजर a इक्वल टू 20। तो ये जो वेरिएबल है दोस्तों, ठीक है, तो ये वेरिएबल वोलेटाइल ये कह रहा है कि भाई एक्सटर्नल फैक्टर को अलाउ करो और कॉन्स्ट ये कह रहा है कि भैया कोड को मना करो उसको। तो हमारे पास में इस तरह से सारे के सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो गए। अगर आप ये कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि किस तरह से प्रोग्राम के अंदर कॉन्स्ट और वोलेटाइल के कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो सिंपली अगर आपने कुछ नहीं लिखा है तो प्रोग्राम इसको चेंज कर सकता है। आप प्रोग्राम में जब चाहे इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर को चेंज करने के लिए आपने बिल्कुल मना कर रखा है। जब आप किसी वेरिएबल का कॉन्स्ट लिख देते हो तो प्रोग्राम इसको मना कर देता है किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन के लिए, और बाहर से तो ऑलरेडी बना ही था हमारे पास में, तो एक्सटर्नल फैक्टर तो वैसे भी नहीं चेंज कर सकता। अब वोलेटाइल क्या है, वोलेटाइल क्या करता है, इसी का फॉर्म है कि ये कहता है कि भाई ये तो अलाउड है बट आप इसको भी अलाउ करो, एक्सटर्नल फैक्टर को भी अलाउ कर दो कि आपके वेरिएबल को मॉडिफाई किया जा सके। और अगर मैं बात करूं कॉन्स्ट वोलेटाइल दोनों की, तो इन दोनों केस में हम दोनों को मना कर देते हैं, नहीं इसको मना कर देते हैं और इसको अलाउ कर देते हैं कि भैया प्रोग्राम में तो इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर से चेंज की जा सकती है। तो इस तरह से कॉन्स्ट और वोलेटाइल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास में एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर एक और टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्ट में और हैश डिफाइन में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों हमारे पास में एक पूरा यूनिट है, एक पूरा चैप्टर है, डिटेल के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये प्री प्रोसेस जो होते हैं जैसे कि हैश डिफाइन वगैरह, इनका रोल क्या है। जब वो पढ़ेंगे तब हम लोग इन दोनों में कंपेयर कर पाएंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ वेरिएबल के साथ इसको यूज़ कर रहे हैं ताकि आप आते जो भी हमारे पास में मैथमेटिकल इक्वेशंस आएगी, जो प्रॉब्लम आएगी, उसको हम लोग बेटर ढंग से सॉल्व कर सकें। और जब हम लोग पढ़ेंगे हैश डिफाइन वगैरह तो हम लोग और बेटर ढंग से इस चीज़ को समझ पाएंगे कि भाई उसमें और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंसेस हम लोग बाद में करने वाले हैं, लेकिन अभी हम लोग कॉस्ट को समझ रहे हैं, वोलेटाइल को समझ रहे हैं।
अब दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता सी के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, सी में आप किसी भी ये तीनों कीवर्ड है, ठीक है। अब ये तीनों कीवर्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी पोजीशन क्या है, मतलब आप इंट को पहले भी लिख सकते हो, कॉन्स्ट को बाद में भी लिख सकते हो, वोलेटाइल कहीं भी लिख सकते हो ना, इसमें से सी पर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो कांस्टेंट या फिर कोई भी अगर आपके पास वोलेटाइल वर्ड है या कांस्ट है या इंट है, कोई भी कीवर्ड है, जब आप डिक्लेरेशन लिखते हो ना तो कोई भी कीवर्ड यूज हो रहे हैं, एक से ज़्यादा कीवर्ड यूज हो रहा है, तो आप इनकी सफलिंग इजीली कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो है हमारे पास में कांस्ट और वोलेटाइल का कॉन्सेप्ट। अब कांस्ट जो है दोस्तों, ये बहुत ही बेहतर ढंग से काम करते हैं जब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। तो याद रखिएगा, आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कीजिएगा अपने प्रोग्राम के अंदर। इसको यूज करने से प्रोग्राम की एफिशिएंसी बढ़ती है, पोर्टेबिलिटी बढ़ती है, प्रोग्राम की परफॉर्मेंस बढ़ती है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर बात कर रहे हैं या फिर आप इंटरव्यू लेवल की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पर क्वेश्चन देते हैं वहाँ पर हम लोग इस कॉस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब रही बात वोलेटाइल की, तो जनरली दोस्तों वोलेटाइल के जो प्रोग्राम्स होते हैं या जो वोलेटाइल की जो प्रोग्रामिंग है, उसको हम लोग कहते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग। अब ये जो लो लेवल प्रोग्रामिंग होती है, इसमें जो मेन वोलेटाइल का जो कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग तभी यूज़ कर पाते हैं जब हमारे पास में एम्बेडेड कंप्यूटर्स हो। एम्बेडेड कंप्यूटर लाइक वॉशिंग मशीन, एसी, जो आजकल आ रहे हैं ऑटोमेटिक एसी वगैरह, तो जो कंप्यूटराइज इक्विपमेंट्स होते हैं, आप यूँ समझ लीजिए, जितने भी कंप्यूटराइज इक्विपमेंट्स हैं, जो एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, उसमें जब हम लोग कोडिंग करते हैं, तब हमारे पास में वोलेटाइल की ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ जाती है। तो अभी मैं आपको ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बता पाऊंगा कि जहाँ पर इसका एक्चुअल में जो पर्पस फुलफिल हो रहा है वोलेटाइल का। बट कॉस्ट का मैंने आपको पर्पस बता दिया कि कॉस्ट आपको कहाँ यूज़ करना है। तो जब हम लोग आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे लो लेवल प्रोग्रामिंग सी के अंदर, कि हम लोग किस तरह से लो लेवल को प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं सी के अंदर, किस तरह से सिस्टम से कंट्रोल करते हैं, उस केस में वोलेटाइल के एक बेटर आपको एग्जांपल दिए जा सकते हैं विद प्रैक्टिकल। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि वोलेटाइल लिखने पर एक्सटर्नल फैक्टर को आप अलाउ कर रहे हैं कि भाई एक्सटर्नल फैक्टर्स आप हमारे प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल बनाए उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों ये टॉपिक जो था वो वेरिएबल के मॉडिफिकेशन के ऊपर बेस्ड था। तो इस तरह से हमने वेरिएबल की ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज देख ली। ठीक है, तो मैं आपको एक बार छोटा सा यहाँ पर हम लोग रिवाइज भी कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों ये है हमारे वेरिएबल, है ना। तो वेरिएबल से जुड़ी हुई क्या क्या चीजें हमने पढ़ी, शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं। सबसे पहले वेरिएबल का नाम, जो कि एक आइडेंटिफायर होता है, उसके रूल हमने देखे थे। फिर डेटा टाइप्स, डेटा टाइप कौन कौन से डेटा टाइप से हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं, और किस डेटा टाइप के साथ में कौन सा कन्वर्जन स्पेसिफायर हम लोग यूज करेंगे, और कब सा यूज करेंगे, कब एरर आएगी कब नहीं आएगी, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने बात की थी कि भाई ये जो हमारे वेरिएबल है उसकी डिक्लेरेशन और डेफिनेशंस में क्या इश्यूज होते हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, ये भी हमने अच्छे से कर लिया। फिर हमने वेरिएबल से जुड़ी हुई एक बात की थी कि भाई वेरिएबल के टाइप्स, जिसमें हमने लोकल एंड ग्लोबल लेवल वेरिएबल की बात की थी, है ना। फिर हमने पढ़ा है दोस्तों स्टोरेज क्लासेस, कि हमारे पास में वेरिएबल में कौन कौन सी स्टोरेज क्लासेस हो सकती है और उनका क्या 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 रोल रह सकता है। फिर हमने पढ़ लिया टाइप क्वालिफायर हमने पढ़ लिया है कि टाइप क्वालिफायर कैसे हो सकता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ लिया है वेरिएबल मॉडिफिकेशन, ठीक है, कि हम लोग कैसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे कैसे प्रोग्राम को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इतने सारे टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं वेरिएबल के अंदर, कि भाई वेरिएबल के अंदर क्या क्या हम लोग समझ सकते थे। तो आई थिंक यहाँ तक हमारा पूरा वेरिएबल खत्म हो चुका है। हाँ, कुछ चीज़ें हमने छोड़ रखी है, जैसे कि हमने रेस्ट्रिक्ट छोड़ रखा है, वोलेटाइल का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमने छोड़ रखा है। ये फ्यूचर में जब हम लोग करेंगे टॉपिक, तो उनके साथ में ज़्यादा सुटेबल रहते हैं। तो फ्यूचर में जब आएंगे टॉपिक, तो हम लोग उसको दोबारा इस चीज़ को देखने वाले हैं। और जैसे स्टोरेज क्लास से हमने बात करी थी कि स्टोरेज क्लासेस हम लोग वेरिएबल के साथ में भी काम ले सकते हैं और फंक्शन के साथ में काम में ले सकते हैं। तो फंक्शन के साथ में कैसे काम आएगी, वो हम लोग फंक्शन वाले यूनिट में हम लोग करेंगे। तो अभी तक हमने इतना काम हम लोग पढ़ चुके हैं वेरिएबल से रिगार्डिंग। तो इतना पढ़ने के बाद हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक बेटर प्रोग्राम लिख पाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन है, ठीक है, और उनकी जो डेफिनेशन है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरह से वर्क करते हैं। तो आप एक अगर अच्छा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो ये टॉपिक आप एक बार अच्छे से दोबारा देखिएगा। इसमें कोई इश्यू आता है तो देखिएगा। हमारे जो वीडियो होंगे जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, तो उसमें हम प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे, इसकी प्रैक्टिस बनाएंगे, जिसमें हम लोग आपको कोड ब्लॉक पर इसको एक्चुअल में रन करके प्रोग्राम को दिखाएंगे और दोबारा इस चीज़ को समझेंगे।
तो अभी हमने ये सारा काम बोर्ड पे किया है, अब हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं इस चीज़ के लिए, और उसके बाद में कुछ प्रोग्राम्स हम लोग बनाने वाले हैं। और साथ साथ हमने ये भी तो किया है स्कैनफ वगैरह ना, स्कैनफ से क्या है कि वेरिएबल में अगर वैल्यू लेनी है तो स्कैनफ का क्या रोल है, तो हमने काफ़ी कुछ किया है, और भी हम लोग करेंगे इसके ऊपर, और भी इसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। तो ये आपका इन डेप्थ वेरिएबल है, यहाँ हमने वेरिएबल में कुछ भी नहीं छोड़ा है दोस्तों। जितने वेरिएबल में ऑप्शंस अवेलेबल है, जितनी तरह से वेरिएबल को डिजाइन कर सकते हैं, वो सारे के सारे हमने यहाँ पर कर लिए। तो इस वीडियो में हम केवल यही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, मजेदार टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।